स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, हम आज जो है वो एडीओ भर्ती परीक्षा पर एमसीक्यू वाली जो सीरीज है उसको कंटिन्यू करेंगे। और आज की कक्षा में हम मनरेगा से संबंधित प्रश्नों को करेंगे। जो गागर में सागर भरने वाले जो प्रश्न हैं उनको डिस्कस करेंगे, और साथ में ये भी जानेंगे कि गीतेश कुमार अमरोहित सर, जो आज किसी नाम के मोहताज नहीं है, आप सभी जानते हैं उनको। उनकी बुक्स जो है वो पब्लिश हुई है छत्तीसगढ़ के जीएस के संदर्भ में, और गवर्नमेंट ने उस बुक को जो है ऑथराइज भी किया हुआ है। ठीक है, तो उनसे जो है वो प्रश्न बनते हैं। तो उन्होंने जो है एडीओ के नोटिफिकेशन के संबंध में क्या जानकारी दी है, कब तक आने का ये नोटिफिकेशन, इसकी चर्चा भी आज हम करेंगे क्लास के बीच में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम आज की कक्षा स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए, सबसे पहला प्रश्न, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के विषय में असत्य कथन है। तो असत्य कथन को हमको छांटना है। ठीक है, देखिए, मैंने पहले भी जो क्लासेस आप किए होंगे, आप जानते हैं हम एक प्रश्न नहीं, एक प्रश्न में कई सारे प्रश्नों को समाहित किए हुए रहते हैं। हमारा उद्देश्य ये नहीं कि आप सिर्फ क्वेश्चन कितने सॉल्व कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य ये भी है कि आपने उस चीज को, उस टॉपिक को क्या पूरी तरह से कंफर्म पढ़ा है, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि नहीं है, ये भी हम आपको सुनिश्चित करवाते हैं। ठीक है, तो ये कक्षाएं आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक, असत्य कथन को छांटना है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 5 सितंबर 2005 को राजपत्र में प्रकाशित की गई। ठीक है, ये दूसरा है, प्रारंभ में इसका नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना था। ठीक, नेक्स्ट है, इसके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। और उसके बाद ये डी है, ये डी है, इसका नाम परिवर्तन 2 अक्टूबर 2007 को किया गया। ठीक है, तो यहां पर हम लोग ढंग से इसको समझेंगे। 2 अक्टूबर है दोस्तों, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार गारंटी अधिनियम 5 सितंबर 2005 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया है, ये बिल्कुल सही कथन है। हमको असत्य कथन छांटना है। बुक में दोस्तों 7 सितंबर दिया हुआ है। अब ये 7 सितंबर क्यों दिया हुआ है ये मैं नहीं जानता। ठीक है, आप जो है वो, ये आप जो है वो इसका जो राजपत्र है वो मैंने एप्लीकेशन में डाला हुआ है, उसमें साफ साफ डेट लिखा हुआ है 5 सितंबर 2005। उसके बाद भी 7 सितंबर क्यों लिया जा रहा है इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। तो ये 7 सितंबर को जो है वो क्या होगा, 2005 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, इसका ये सत्य होगा, कथन सत्य होगा। प्रारंभ में इसका नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना थी, बिल्कुल सत्य कथन है। इसके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है, बिल्कुल सही है। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की ही योजना है, तो यही जो है इसके नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। इसका मतलब डी गलत है। इसका नाम परिवर्तन 2 अक्टूबर 2007 को किया गया, नहीं, इसका नाम परिवर्तन जो है दोस्तों 2 अक्टूबर 2009 को किया गया। गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर इसका नाम परिवर्तन किया गया था 2 अक्टूबर 2009 को। ठीक है, इसको ध्यान आप रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मनरेगा का मसौदा तैयार करने में निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनमोहन सिंह जी ने, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने, जॉन द्रेज ने, और पीवी नरसिम्हा राव ने। तो इसके संबंध में हमने चर्चा की थी। पीवी नरसिम्हा राव ने मनरेगा योजना से संबंधित मिलती जुलती योजना ही जो है दोस्तों ये प्रस्तुत कर दी थी 1991 में। लेकिन इसका मसौदा तैयार करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो जॉन द्रेज है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। कौन होगा, जॉन द्रेज। पिछले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी, है ना, इसको आंसर आप छाप लीजिएगा भाई, डी। ठीक, इसका है आज का करेक्ट आंसर सी होगा दोस्तों, है ना। ये पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, है ना, आपको मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन में क्लासेस पूर्णतः अपडेटेड 2024 के कंटेंट को समाहित करते हुए किया जा रहा है, इसलिए समय की थोड़ी कमी के कारण एमसीक्यू वाले जो पार्ट है वीडियो का वो नहीं आ पाता।
लेकिन अब जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो वीडियो कंप्लीट हो चुका है, तो अपन फिर से इसमें जितनी भी आपकी तैयारी है, तैयारी से संबंधित सारी चीजें कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आप एग्जाम में बैठोगे, आपको लगेगा कि आप जो है ये क्वेश्चन पहले से सॉल्व किए हुए हैं, ठीक। तो यहाँ पर ज्यों द्रेज को याद रखिएगा, ये एक समाज सेवी थे, इन्होंने मजदूरों के हित के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था। थ्योरी क्लास में डिस्कस किया जा चुका है, ठीक। नेक्स्ट हम देखें क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने मनरेगा को ग्रामीण विकास का तारकी उदाहरण कहा था। बहुत ढंग से याद रखेंगे, ग्रामीण विकास का तारकी उदाहरण किसने कहा था। ए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, बी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, वाजपेयी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, नाबार्ड ने, या विश्व बैंक ने, ठीक है। तो ये कहा था दोस्तों ऑप्शन डी, विश्व बैंक ने, ठीक है। विश्व बैंक की एक विकास रिपोर्ट जारी होती है, तो इन्होंने विकास रिपोर्ट 2014 के रिपोर्ट में, कब के 2014 के रिपोर्ट में मनरेगा को, ठीक है, मनरेगा को ग्रामीण विकास का तारकी उदाहरण कहा था, ठीक है। किसने, विश्व बैंक ने, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मनरेगा योजना कब प्रारंभ हुई। देखिए इसके संबंध में आप ध्यान रखेंगे, मनरेगा योजना राजपत्र में कब प्रकाशित हुई, प्रारंभ कब हुई, और जो है वो ये प्रारंभ कब हुई और इसका नाम परिवर्तन कब हुआ, ये तीनों आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, ये ऑप्शन ए 5 सितंबर 2005। तो इसमें जानते हैं ये जो है वो क्या हुआ था, इसमें राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। राजपत्र में क्या हुआ था दोस्तों, प्रकाशित हुआ था, ठीक है, राजपत्र में प्रकाशित, ठीक। 2 फरवरी 2006 को मनरेगा योजना प्रारंभ हुई थी, ये हमारा करेक्ट आंसर है। और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम परिवर्तित करके क्या किया गया था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, जिसको आज हम मनरेगा के रूप में जो है वो जानते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो मनरेगा, और ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर, मनरेगा योजना इस दिन से प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट, मनरेगा योजना सबसे पहले किस राज्य में प्रारंभ की गई। बहुत बढ़िया प्रश्न है। मनरेगा योजना सबसे पहले मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा, कहां पर सबसे पहले प्रारंभ की गई थी। तो याद रखेंगे दोस्तों, बांदापल्ली नामक गांव है आंध्र प्रदेश का, ठीक है, बांदापल्ली, और अनंतपुर जिला, अनंतपुर आंध्र प्रदेश, ठीक है, बांदापल्ली जिला अनंतपुर आंध्र प्रदेश में सबसे पहले यहां पर प्रारंभ की गई थी मनरेगा योजना, आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मनरेगा के संदर्भ में छत्तीसगढ़ राज्य के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह योजना छत्तीसगढ़ में 2 फरवरी 2006 से प्रारंभ की गई थी। तो ये कथन सत्य है क्या। हाँ बिल्कुल सही, ये कथन बिल्कुल सही है। 2 फरवरी 2006 को यहाँ पर 11 जिलों में प्रारंभ किया गया था प्रथम चरण में। प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में योजना लागू की गई, बिल्कुल सही, अभी मैंने बताया। प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के 16 जिलों को शामिल किया गया, बिल्कुल गलत है। 11 जिले जब ऑलरेडी हैं तो 16 जिले। इस अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 150 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराना है। तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन सा 1, 2 और 4 सही है। 1, 2 और 4, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 1, 2 और 4 यहाँ पर सही है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, मनरेगा योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में निम्न में से छत्तीसगढ़ के सभी जिले शामिल हैं। निम्न में से सभी जिले शामिल है, मतलब हर में कोई ऐसा जिला होगा जो शामिल नहीं होगा। देखते हैं, ऑप्शन है बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर, दंतेवाड़ा। तो ये सभी जिले शामिल है दोस्तों, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट में देखें तो ये धमतरी तो शामिल है। प्रथम चरण की बात की जा रही है, ध्यान रखना। रायपुर प्रथम चरण में शामिल नहीं था, जसपुर था और कबीरधाम था, तो बी तो ऐसे ही कट गया। कोरिया शामिल था, रायगढ़ शामिल था, राजनांदगांव शामिल था, परंतु महासमुंद द्वितीय चरण में शामिल हुआ, ये भी यहां से कट गया। और ऑप्शन डी देखें तो कांकेर शामिल था, दुर्ग जो है तृतीय चरण में शामिल हुआ, नारायणपुर था ही नहीं, और गरियाबंद भी नहीं था। तो इस प्रकार से जो इसका आंसर है
सभी जिले शामिल हैं प्रथम चरण के, तो वो ऑप्शन ए है दोस्तों। ठीक है, देखिए मैप के द्वारा हम एक बार समझ लेते हैं। देखिए नीचे बस्तर संभाग में देखिए तो दंतेवाड़ा और बस्तर में, उसके बाद कांकेर में, इसके बाद देखिए इधर दुर्ग संभाग में राजनांदगांव और कवर्धा प्रथम चरण में शामिल, उसके बाद यहाँ धमतरी, उसके बाद बिलासपुर, उसके बाद कोरिया, सरगुजा और जसपुर कोरिया संभाग में, और बिलासपुर में एक और रायगढ़। तो ये 3, 2, 5 और 3, 8, 1, 9, 10 और 11। तो सर्वप्रथम दोस्तों ये 11 जिलों में 2 फरवरी 2006 को छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में इसको प्रारंभ किया गया था। द्वितीय चरण में 4 जिलों में प्रारंभ किया गया और तृतीय चरण में 1 जिले में प्रारंभ किया गया। इस प्रकार से सभी जिलों में ये प्रारंभ हो चुका था। ठीक, चलिए। हाँ दोस्तों, ये जो है वो आपके लिए विशेष सूचना है। एडीओ भर्ती परीक्षा 2024 के लिए हमारा दोस्तों मोबाइल कोर्स कह लीजिए, ऑनलाइन कोर्स कह लीजिए, बहुत ही जो है वो गुणवत्ता के साथ आपके लिए कोर्स लाया गया है। और यदि आप सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डेमो क्लासेस अवेलेबल हैं सभी विषयों की। 20 से 25 वीडियो क्लासेस हैं, तो आप उन सभी को देख सकते हैं और उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। उसके बाद आप कोर्स को परचेस कर सकते हैं अगर आप तैयारी करना चाहते हैं। इसमें सभी विषयों के वीडियो क्लासेस मिलेंगे, उसके अलावा सभी विषयों के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिसको आप प्रिंट आउट करवा सकते हैं, और इसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। ठीक है, ये फ्री टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। लगभग 10 टेस्ट सीरीज हम इसमें डिजाइन करने वाले हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन आने के बाद ये तुरंत आपको मिल जाएगी। ठीक है, और इसके लिए मात्र फीस आपको देनी है 1 टाइम 1000 फीस इसकी है। ठीक है, आप इन दोनों नंबर पे अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आप नोट्स वगैरह और भी इससे संबंधित जो सूचनाएं हैं उसके लिए आप नीचे एप्लीकेशन लिंक दिया हुआ है गुरुकुल एकेडमी का, इस प्रकार से जो है वो लोगो बने रहेगा, वहां पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अगर परचेस करना चाहते हैं तो सीधे बाय नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप इसको बाय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी इंक्वायरी है तो इसमें आप व्हाट्सअप करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कई लोगों का ये मानना है कि सर अभी नोटिफिकेशन नहीं आया था, 2017 के बाद हुआ, उसके बाद आया नहीं है। देखिए, कौन सा चीज कब आएगा इसकी भी एक योजना रहती है ना। हम किसी भी चीज को अगर नहीं आएगा करके छोड़ देते हैं तो फिर वो आपके सोचने के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो वाकई में तैयारी कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं, आप सभी ने सुना होगा, पेपर में भी 4 बार आ चुका है। सीएम साहब ने भी, सीएम जो हमारे साय साहब हैं, विष्णुदेव साय साहब, वो भी जो है वो बयान दे चुके हैं, उनका भी बयान आ चुका है और सारी चीजें जो है इसमें हो चुकी है दोस्तों। मात्र जो है अनुबंध के कारण रुका हुआ था चिप्स से व्यापम का, वो भी क्लियर हो गया है। अभी ये जो है वो कब आएगी, हाँ, इसके संबंध में अभी गीतेश कुमार अमरोहित सर ने एक वीडियो जारी किया है। वो जानते हैं, वो प्रशासन के नजदीक हैं तो उनको सारी चीजों की जानकारी होती है। तो वो जो है उन्होंने वीडियो जारी किया है और कहा है कि सारी चीजें, सारी प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली गई हैं। अगर वो जो चुनाव है उसका नोटिफिकेशन नहीं आता है, आचार संहिता नहीं लगती है तो जनवरी में, और लगती है तो चुनाव के बाद जो है वो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एडीओ का एग्जाम होगा ही, ये एकदम साफ साफ कहा है अमरोहित सर ने। आप चाहें तो उनके चैनल पर जाकर उनके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात दोस्तों, इसका सिलेबस जो है, आप सिलेबस देखना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपका क्या एक बार में तैयारी करने में निकल जाएगा। 40 से 45 दिन का टाइम मिलेगा। हाँ, ये उन लोगों के लिए व्यर्थ है जो तैयारी कर चुके हैं, है ना। अगर वो चाह रहे हैं कि हमारा सब चीज क्लियर है, हमारा आपको पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं है, सीधा एग्जाम हॉल में बिठा दो और हम टॉप कर देंगे, तो ये उन लोगों के लिए नहीं है, उन विद्यार्थियों के लिए जिनका हो चुका है। मगर आप यदि सीरियस हैं तैयारी करने के लिए, आपको चाहिए कि आज तक के अपडेट कंटेंट के साथ तैयारी करना है, तो आप अभी से जो है वो तैयारी चालू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। आप जरूरी नहीं है यहीं से तैयारी करें। अगर यहाँ आपको समझ में आता है तो बिल्कुल यहाँ से कर सकते हैं, अगर नहीं तो जहां भी आपको समझ में आता है, जहां भी आपको कंटेंट अच्छा मिल जाता है, आप
अभी से पढ़ना चालू कर दीजिए। जरूरी नहीं है कि नोटिफिकेशन आए और आपकी तैयारी उतने दिनों में हो जाए, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक। तो यही कितेश कुमार अमरोही सर ने कहा है, उनके वीडियो में पूरी जानकारी दी है, आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। छत्तीसगढ़ में मनरेगा के विस्तार के द्वितीय चरण में 4 जिले शामिल किए गए थे, निम्न में से कौन सा एक जिला शामिल नहीं है, ठीक है। तो तृतीय चरण में दोस्तों एक शामिल था रायपुर, एक कोरबा, एक महासमुंद, और उसके बाद एक और था दोस्तों जांजगीर चांपा। कौन था? जांजगीर चांपा, ये भी शामिल था, ठीक है। दुर्ग नहीं था, दुर्ग को 5वें चरण में शामिल दुर्ग को तृतीय चरण में शामिल किया गया, तृतीय चरण में, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, दुर्ग को तृतीय चरण में शामिल किया गया है, तो ये हमारा आंसर होगा। ये द्वितीय चरण में शामिल जिला नहीं था, द्वितीय चरण में रायपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा और महासमुंद को शामिल किया गया था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के विषय में कथनों पर विचार करें। देखिए पहला देखिए, अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही कथन है अधिनियम के अनुसार। नेक्स्ट, श्रमिक को आवेदन करने के 15 दिवस के भीतर रोजगार उपलब्ध कराना, ये भी बिल्कुल सही है। देश के ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत परिवारों की आजीविका को सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि कम से कम 1/3 महिला लाभान्वित हो, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो ऑप्शन डी हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी जो है वो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। सभी सही हैं, ठीक है। इसमें जो जॉब कार्डधारी महिलाएं हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी और सुनिश्चित किया जाएगा कि जो लाभान्वित है उनमें से 1/3 जो है वो क्या हो, महिला हो। तो ये बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, सभी कथन जो है वो सही हैं। यहाँ पर सभी कथन क्या है, सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, राज्य शासन द्वारा किस वर्ष से महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत 100 दिवस से बढ़ाकर 150 दिवस रोजगार प्रदान किया जा रहा है? तो कब से किया जा रहा है दोस्तों? 2013-14, 2014-15, 12-13 या 2009-10, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 2013-14 से। 2013-14 से जो है वो 100 दिवस से रोजगार बढ़ाकर कितना किया गया है, 150 दिवस किया गया है। तो इसमें एक्स्ट्रा 50 दिन और जोड़ा गया, किसके द्वारा जोड़ा गया, राज्य शासन के द्वारा जोड़ा गया। अब राज्य शासन के द्वारा 50 दिन जोड़ा गया है, तो इस 50 दिन के लिए जो लागत आती है, वित्त जो आता है, धन जो लगता है, मजदूरी जो लगती है, उसको कौन वहन करेगा? तो ये राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा, ठीक है। किसके द्वारा वहन किया जाएगा? राज्य शासन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वन अधिकार पत्र धारक आदिवासी परिवारों को 150 दिवस का रोजगार भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, ठीक है। ये 150 दिवस का रोजगार भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। दूसरा है, वन अधिकार पत्र धारक आदिवासी परिवारों को 150 दिवस का रोजगार राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। उन परिवारों के पास FRA अधिनियम 2006 द्वारा प्रदत्त भूमि अधिकार के अलावा कोई अन्य निजी संपत्ति ना हो। चौथा है, जो BPL परिवार है उनको प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, वन अधिकार पत्र धारक आदिवासी परिवारों को 150 दिवस का जो रोजगार उपलब्ध कराते हैं वो भारत सरकार द्वारा कराया जाता है। किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो 1 है वो बिल्कुल सही है, भारत सरकार द्वारा। तो राज्य सरकार द्वारा हो ही नहीं सकता। उन परिवारों के पास FRA वन अधिकार अधिनियम जो है 2006 द्वारा प्रदत्त भूमि के अधिकार के अलावा और कोई अन्य निजी संपत्ति ना हो, ये बिल्कुल सही है। जो BPL परिवार हो उनको प्राथमिकता दी जाएगी नहीं, केवल जो भूमि अधिकार जो है वो फॉरेस्ट रजिस्ट्रेशन जो है वो अधिनियम 2006 द्वारा प्रदत्त अधिकार के अलावा कोई अन्य निजी संपत्ति ना हो। तो
तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर हैं। बाकी ये 2 गलत हैं। कथनों पर विचार कीजिए, सही है पूछा है, 1 और 3 सही है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट बात करिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की धारा के उपधारा 1 के अनुसार वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार द्वारा प्रति दिवस मजदूरी दर कितनी निर्धारित की गई है? ये अब भी जारी हुआ है दोस्तों, 2023-24 का पूछा है। तो इसके लिए दोस्तों कितना किया गया है? 243 रुपए, ऑप्शन बी 221 रुपए, ऑप्शन सी 205 रुपए और ऑप्शन डी 211 रुपए। ठीक है, तो ये दैनिक मजदूरी दिवस 2023-24 का ढंग से याद रखेंगे, 2023-24 का पूछ रहा है, ऑप्शन बी होगा 221 रुपए। ठीक है, हालांकि अभी जो है वो कितना कर दिया गया है, 243। ये कब से है? तो ये जो है दोस्तों 1 अप्रैल 2024। ठीक है, 1 अप्रैल 2024 से ये जो दर है 243 रुपया कर दी गई है अभी के लिए, परंतु 2023-24 में ये कितनी थी? 221 रुपए थी। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, मनरेगा की विशेषताओं पर विचार करिए। पहला, महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में प्राथमिकता दी जाती है। बिल्कुल, इसमें महिला जो रोजगार योजना के तहत जॉब कार्ड धारी परिवार की महिलाएं हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, पंजीकृत एवं कार्य हेतु आवेदन करने वालों में कम से कम 1/3 महिला लाभान्वित हो, ये भी ध्यान रखा जाएगा। ये भी बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यों हेतु पूरे राज्य में ई मास्टर रोल का उपयोग किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही है। ठीक, तो यहाँ पर ई मास्टर रोल मतलब जिसमें जो व्यक्ति, जो मजदूर है, उसका सारा ब्यौरा उसमें होता है ना, कितने दिन काम किया, कब आया, कब गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कितना उसको भुगतान किया गया, सारी चीजें। नेक्स्ट है, 15 दिवस के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराने पर 221 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ये गलत है दोस्तों, ये पूरी तरह गलत है। आगे देखेंगे कितना बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। तो 1, 2 व 3 जो है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या पूछा है विशेषताओं पर? हाँ सही है, 1, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काम की मांग करने वाले आवेदक को 15 दिवस के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। बेरोजगारी भत्ता के विषय में सत्य कथन है। देखिए, तो बेरोजगारी भत्ता प्रथम 30 दिवस हेतु मजदूरी दर का 1/4 होता है। देखिए, 15 दिवस के अंदर उसको रोजगार प्रदान नहीं किया गया। ठीक है, 1 जनवरी को उसने रोजगार मांगा था, 15 जनवरी तक उसको रोजगार प्रदान नहीं किया गया, तो 16 जनवरी से 30 दिवस के भीतर, मतलब 15 फरवरी तक, ठीक है, 30 दिवस के भीतर उसको मजदूरी दर का, जो भी मजदूरी दर है, जैसे अभी 221 था, तो 221 का 1/4 जो है वो प्रदान किया जाएगा। बिल्कुल सत्य है। बेरोजगारी भत्ता प्रथम 30 दिवस हेतु मजदूरी दर का 1/3 होगा। जब 1/4 है तो 1/3 का सवाल ही नहीं उठता है। 30 दिवस के उपरांत मजदूरी दर का आधा होता है। 30 दिन हो गया है ना, अब ये 15 फरवरी तक जो है उसको कितना मिलेगा? 1/4 मिलेगा, और उसके बाद 221 रुपए का आधा हो जाएगा। तो ये भी बिल्कुल सही है। क्या पूछा है? असत्य कथन, तो ये तो भी बिल्कुल असत्य है। नेक्स्ट देखिए, राज्य द्वारा बेरोजगारी भत्ता भुगतान के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी बेरोजगारी भत्ता नियम 2013 बनाया गया है। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा गलत है? बी बस गलत है। तो यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, मनरेगा योजना अंतर्गत जिला स्तर पर वर्ष में किए गए व्यय राशि का मजदूरी पर एवं सामग्री पर अधिकतम कितना प्रतिशत रखे जाने का प्रावधान है? तो मजदूरी पर न्यूनतम 40%, सामग्री पर अधिकतम 60%, मजदूरी पर अधिकतम 60%, सामग्री पर अधिकतम 40%, मजदूरी पर न्यूनतम 60% व सामग्री पर न्यूनतम 40%,
मजदूरी पर न्यूनतम 60% व सामग्री पर अधिकतम 60%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, मजदूरी पर न्यूनतम 60% व सामग्री पर अधिकतम 40%। ठीक है, मजदूरी पर न्यूनतम 60% और सामग्री पर अधिकतम 40%। ऐसे क्वेश्चन आपको फंसा सकते हैं, इसलिए इसको ढंग से ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, मनरेगा अधिनियम के तहत रोजगार उपलब्ध कराने के बुनियादी विकास कार्य किसके द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं? ए, जिला पंचायत के द्वारा, बी, जनपद पंचायत के द्वारा, सी, ग्राम पंचायत के द्वारा, या डी, कोई नहीं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, डी कोई नहीं, क्योंकि ये जो है किसके द्वारा किया जाता है? ग्राम सभा के द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ना कि जिला पंचायत, जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत द्वारा। ठीक है, ये किसके द्वारा? ग्राम सभा द्वारा। नेक्स्ट, इस अधिनियम के तहत महिलाओं को मातृत्व भत्ता दिए जाने के संबंध में असत्य कथन है। यह राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। योजना अंतर्गत कार्यरत गर्भवती महिला श्रमिक को 12 माह में 50 दिन या अधिक कार्य दिवस कार्य किए हो तो मातृत्व भत्ता दिया जाएगा। मातृत्व भत्ता के रूप में 1 माह की मजदूरी राशि प्रदान की जाती है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा यह योजना 2011-12 को लागू किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा यह योजना 2013-14 में लागू की गई थी। यह राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। ये भी बिल्कुल सही है कि योजना अंतर्गत कार्यरत गर्भवती महिला श्रमिक को 12 माह में 50 दिन या अधिक दिवस का कार्य किए हो तभी मातृत्व भत्ता दिया जाएगा, या मातृत्व भत्ता के रूप में 1 माह की मजदूरी राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा। यही जो कथन है वो असत्य कथन है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इस अधिनियम के अधीन कार्यस्थल पर उपलब्ध सुविधाओं में शामिल नहीं है। मनरेगा योजना के अंतर्गत जो मजदूर कार्य करते हैं उनको कार्यस्थल पर कुछ सुविधाएं दी जाती है, जिनमें से ये शामिल नहीं है। कार्यस्थल पर पेयजल होना कॉमन सी बात है, बिना पेयजल के कार्यस्थल पर कोई मतलब नहीं है। बच्चों के लिए शिशु घर होना, बिल्कुल बच्चों के लिए शिशु घर की व्यवस्था होगी। नेक्स्ट, छाया हेतु शेड होगा, बिल्कुल होगा। ठहरने के लिए कार्यालय, ये कार्यालय से मजदूरों का क्या लेना देना, सीधा सीधा ये आंसर गलत है दोस्तों। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, शामिल नहीं है। ठहरने के लिए कार्यालय जैसी कोई सुविधा शामिल नहीं है। मनरेगा से संबंधित ऐप है, ए जन मनरेगा, बी NMMS, सी GIS, या डी सभी। तो ये दोस्तों सभी इसका करेक्ट आंसर है। जन मनरेगा में दोस्तों जो भी मनरेगा के तहत परिसंपत्तियां सृजित किए जाती हैं उसको जियो टैग के माध्यम से उसके पिक्चर अपलोड किए जाते हैं, जिसको जन मनरेगा ऐप में जो है वो आम जनता देख सकती है। तो जन मनरेगा ऐप जो है वो संबंधित है मनरेगा से। NMMS ये नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम है, जो मास्टर रोल तैयार किया जाता है दोस्तों, उसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें डायरेक्ट जो है वो सारी एंट्रियां हो जाती है और उसको जो भी इसके अपर तक अधिकारी हैं वहां पर पारदर्शिता आती है और सभी लोग इसको देख सकते हैं। तो ये नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम है। GIS भी इसमें शामिल है, ये जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ये क्या कार्य करता है ये आप जो है वो उत्तर देकर बताएंगे। ठीक है, ये क्या कार्य करता है GIS, इसको आप जो है वो थोड़ा सा आंसर देकर बताइएगा। ठीक, चलिए तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप सभी को क्लासेस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और भी कोशिश करेंगे क्लासेस लाया जाए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, नीचे YouTube का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, तभी जो है वो और अच्छे प्रश्न आपको मिल पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।